मैम एआईबी एग्जाम के कितने अटेम्प्ट्स होते हैं? जो बार काउंसिल वाले प्रोविजनल एनरोलमेंट दे रहे वो तो 2 साल का है। अगर मेरा 2 साल में नहीं निकला तो मैम मेरा ना प्रोविजनल एनरोलमेंट एक्सपायर हो चुका है, तो क्या मैं अभी भी एआईबी एग्जाम दे सकता? हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू कानून पंडित। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और देखते हैं कि हमारे बार काउंसिल वाले क्या कह रहे हैं। स्टूडेंट्स के पास कितने अटेम्प्ट्स होते हैं एआईबी एग्जाम के लिए? एआईबी एग्जाम के रिलेटेड ना मैं पहले ही एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे रूमर्स होना बहुत कॉमन है एआईबी एग्जाम के लिए। तो इसीलिए एआईबी के रिलेटेड जो भी आप इंफॉर्मेशन देखते हैं, आप हमेशा मांगिए प्रूफ कहाँ है। हम तो वैसे भी वकील हैं, तो किसी भी चीज़ पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए जब तक आपको प्रूफ मिले कि ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए ये फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे रूमर्स हैं कि 2 ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है, 2 साल में खत्म नहीं हुआ आपका एआईबी तो आपका तो जिंदगी भर के लिए एआईबी देने का स्कोप ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे रूमर्स हैं एंड ये सिर्फ रूमर्स हैं, बिल्कुल सच नहीं है। रूमर्स आज या कल स्टार्ट नहीं हुए, ये बहुत पहले से थे। इसीलिए 2017 में ही हमारे जो बार काउंसिल वाले हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था एक्सप्लेन करते हुए कि ऐसा कुछ भी सच नहीं है। उन्होंने इस नोटिफिकेशन जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें पैराग्राफ 2 में देखिए, उन्होंने तब ही डिसाइड कर दिया, कब, जब एआईबी 10 चल रहा था तब से बताते हुए आ रहे हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जाम में आप कितने बार अपियर हो सकते हो, फॉर एज मेनी टाइम्स एज इट रिक्वायर्स। आप जब तक पास नहीं होते हो, आपको जितने अटेम्प्ट लगते हैं पास करने के लिए, आप उतने बार एज मेनी टाइम्स एज इज रिक्वायर्ड आप अपियर कर सकते हैं एआईबी एग्जाम में, एआईबी एग्जाम लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर कोई पाबंदी नहीं है, ये उन्होंने बहुत क्लियरली पहले से बता दिया। पैराग्राफ 3 में भी उन्होंने फिर से बता दिया कि कोई बात नहीं, एन अनसक्सेसफुल कैंडिडेट, अगर आपने 1 या 2 अटेम्प्ट दिया उसमें आपका नहीं निकला तो कोई बात नहीं, विदाउट एनी लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कोई लिमिट के बिना, जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते हैं, ही और शी क्लियर्स और पासेस द एग्जाम, आप एआईबी का फॉर्म भर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई पाबंदी नहीं है, उन्होंने काफी साफ साफ बता दिया। ये देखिए, हमेशा कहती हुई आई हूँ कि ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैंने आपको प्रूफ में भी दिखा दिया। हमेशा मैं प्रूफ के साथ ही दिखाती हूँ, जो भी चीज़ें मैं बोलूँगी एआईबी एग्जाम के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके आऊँगी, सब कुछ विद प्रूफ होगा। तो अगर आपने अभी तक कानून पंडित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या फिर आप पहली बार हमारा चैनल विजिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। चैनल में एआईबी रिलेटेड बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स, क्वेश्चंस, डिस्कशन, पेपर एनालिसिस, बहुत कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो सारे लिंक्स आपको मिलेंगे, डेफिनेटली चेकआउट करना। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, तो क्या मैम अगर मेरे 2 अटेम्प्ट खत्म हो गए तो क्या मैं फिर से एआईबी के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ? यस, एब्सोल्युटली यू कैन डू इट। एंड अगर आपका प्रोविजनल बार काउंसिल का एनरोलमेंट एक्सपायर हो गया है तो भी कोई बात नहीं, उन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है, पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 में उन्होंने यही पॉइंट लिखा है कि आपको उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितने अटेम्प्ट लगते हैं एआईबी क्लियर करने के लिए, आप वो ले सकते हैं। ये उन्होंने 2017 में बोला है, पर ये अभी भी वैलिड है कि नहीं है, मैं ही दिखा देती हूँ कि ये अब की चीज़ों में कहाँ लिखा है, ये भी मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये रहा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एआईबी एग्जाम का ऑफिशियल वेबसाइट है ये। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कहीं ना कहीं तो ये बात लिखी होनी चाहिए ना मैम। तो चलिए, यहाँ पे जो अबाउट है, अबाउट वाले पे क्लिक करेंगे, जो वेब पेज खुलेगा उसके एंड में जाना, वेबसाइट तो सबके पास है ही, तो आप वेबसाइट के एंड में जाके चेक करना, आपको यहाँ पे साफ साफ वही चीज लिखा हुआ मिलेगा, यही कहते हुए एज मेनी टाइम्स एज इट इज पॉसिबल, मैं दिखाती हूँ, एज मेनी टाइम्स एज इज पॉसिबल आप बार एग्जामिनेशन ले सकते हैं। मैम अगर ये चीज इतना क्लियरली हर जगह लिखा है तो रूमर्स क्यों है? देखो, रूमर्स के पीछे भी एक कारण है। जैसे कि आपको पता है, बार काउंसिल जो प्रोविजनल एनरोलमेंट देते हैं वो तो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है ना। तो ये जो 2 साल का टाइम पीरियड है, प्रोविजनल एनरोलमेंट पीरियड, उस पीरियड के दौरान आपके पास एक राइट टू प्रैक्टिस होता है। आप वकालतनामा फाइल कर सकते हैं, आप कोर्ट में अपियर कर सकते हैं, केसेस में आप आर्ग्यू कर सकते हैं, अपियरेंस स्लिप फाइल कर सकते हैं।
तो आपका जो प्रैक्टिस करने का राइट है वो AIB क्लियर किए बिना भी ये 2 साल में आपके पास रहता है। अगर आपका ये 2 साल के अंदर AIB खत्म नहीं होता है तो आपका क्या चला जाएगा, ये राइट टू प्रैक्टिस चला जाता है। पर ये 2 साल में और AIB के अटेम्प्ट्स में कोई लिंक नहीं है। बस ये है कि अगर 2 साल के अंदर आप AIB का एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो ध्यान रखना, आप वकालत फाइल नहीं कर सकते, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अपीयरेंस स्लिप्स फाइल नहीं कर सकते, आपका नाम प्रैक्टिस में नहीं लिया जाएगा क्योंकि प्रोविजनल एनरोलमेंट का जो कार्ड होता है वो खुद आपका एक्सपायर हो गया। तो इसीलिए सीनियर्स ऐसे कहते हैं कि जो ये प्रोविजनल एनरोलमेंट पीरियड है 2 साल का पीरियड, इसी के अंदर अंदर आप जाइए, AIB एग्जाम खत्म कीजिए ताकि आपको ये जो राइट टू प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में कोई दिक्कत ना आए। आई होप ये बात आप सबको बहुत क्लियरली समझ में आ गया। इसी नोटिफिकेशन में ना एक और चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें उन्होंने एक और चीज़ बताई है। देखो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे तो कोई लिमिट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, जितने बार चाहो लिखना, पर हर बार आपको फीस तो देना पड़ेगा। एंड फीस ना कम नहीं है। अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो 3500, SC ST से हैं तो 2500 का फीस है। तो आप जितने अटेम्प्ट्स लिखेंगे हर बार इतनी मोटी रकम की फीस आपको भरनी ही पड़ेगी। तो पैसे तो हर बार भरने पड़ेंगे, बैरक हर बार खरीदना पड़ेगा, एंड आने जाने के खर्चे, प्रिपरेशन में टाइम वेस्ट, राइट टू प्रैक्टिस भी आपका निकल जाता है। तो बात ना ये नहीं है कि AIB एग्जाम में अटेम्प्ट कम, बात इनफैक्ट ये है कि AIB एग्जाम कब होता है कोई क्लैरिटी नहीं होता, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है। जो पहले साल में 2 बार होता था अब 1 बार होने लगा है। एंड अगर आपका AIB एग्जाम 1 या 2 अटेम्प्ट में निकलता नहीं है तो आपका पैसे, मनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो सारे एफर्ट्स हैं वो वेस्ट चले जाते हैं। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि AIB एग्जाम एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए कंप्लीट फोकस के साथ पढ़िए। AIB एग्जाम टफ होता जा रहा है, मैंने बहुत सारे पिछले वीडियोस में भी समझाया कि कैसे टफ होता जा रहा है। तो इसीलिए इस बार जो AIB 20 का नोटिफिकेशन बस अब आने ही वाला है, उसकी तैयारी आप स्टार्ट कर लीजिए। पहले से ही पढ़ना, फोकस के साथ पढ़ना, खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आने वाले हैं तो कॉन्सेप्ट्स समझते हुए करना। एंड अगर आप चाहते हैं तो हमारा AIB 20 का कोर्स भी चल रहा है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स कुछ ऐसा होगा, आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। हम बैरक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, अडॉप्शन मेंटेनेंस, मुस्लिम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, CPC, ऐसा एक एक करके हम बैरक लेंगे। बैरक में हर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक की थ्योरी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रीसेंट पैटर्न के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब होगा। साथ साथ आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए PDF फॉर्म में प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, एंड में मॉक टेस्ट भी होंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द कोर्स, ज्वाइनिंग डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिलेंगे। व्हाट्सएप पे हमारा टेक्निकल टीम आपके पास सपोर्ट के लिए हमेशा रहेगा। तो कुछ भी और डाउट्स हो या फिर AIB रिलेटेड आप कुछ और क्लैरिटी चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, आई विल हेल्प यू आउट।